इसी हवाले से आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी एक बेहतरीन पैनल मौजूद है। एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह मौजूद हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। बात करेंगे थोड़ी देर में उमर अयूब साहब से भी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर एजाज महमूद साहब, एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। एजाज साहब को भी थोड़ी देर में मिलाएंगे, बट एयर मार्शल शाहिद अलवी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जब भारत में मुंबई अटैक्स हुए ही वॉज देयर एट दैट टाइम। एयर अटैची हैं, रह चुके हैं 3.5 साल भारत के अंदर, 2006 से 2009 तक। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस इंडीड। अ क्विक क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड एयर कॉमोडोर चिश्ती साहब हैज टू मूव फॉरवर्ड, उनने आगे जाना है। सर बड़ी तफसील से ये डिटेल्स हमने बताई हैं, बड़ा भारी माली नुकसान भी भारत को हुआ है, बट द फैक्ट रिमेन सर कि ये सस्टेनेबल कब तक होंगी ये कशीदगी? अभी तो हम अभी भी हाई अलर्ट पर हैं। आज DGISPR ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 6 और 7 की रात को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो परवाजें हैं 57 फ्लाइट्स वर इन द एयर। 57 सर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो इतनी केयरलेसनेस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की जानिब से, नोबडीज गोना से एनीथिंग। खालिद चिश्ती साहब, कैन यू हियर मी? Yes, I can. आपसे सवाल किया है सर। अच्छा, I'm sorry, I thought के मार्शल अलवी से किया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया कि दिस कुड हैव बीन अ वेरी कैटास्ट्रोफिक पोजीशन, नोइंग के सिविलियन फ्लाइट्स हैं और ऑब्वियसली उनकी जेपटाइज हो सकती है। मिस जजमेंट किसी तरफ से भी हो सकती है, बिकॉज इतनी सैचुरेटेड है एयर स्पेस अगर फाइटर जहाजों से, और पाक फिजाई ऑलरेडी हाईएस्ट अलर्ट होने की वजह से अपने तमाम सेंसर्स और अलर्ट मोड में थी, और इतने जहाजों की मौजूदगी में एनी कंफ्यूजन, मिसलीडिंग और अनइंटेंडेड ऑब्वियसली लॉकिंग डाउन ऑफ एनी एयरक्राफ्ट कुड हैव लेड टू अनदर डिजास्टर, जो शायद दुनिया ओवरऑल हमें खत्ते को माफ नहीं करती। हाईली इररिस्पॉन्सिबल ओवरऑल देखिए आप कि इतना कुछ वॉर मॉन्गरिंग करने के बाद, जो मैं आपकी ब्रेक से पहले कह रहा था, नेट गेन टेक होम इंडियन एयरफोर्स के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एम्बैरेसमेंट के। कंपनियां भी शायद एम्बैरस फील कर रही हूँ राफेल की, ऑब्वियसली उन्होंने क्योंकि कस्टमरशिप रखनी है हिंदुस्तान के साथ, जैगुआर बेचा उनको, पहले विराट 2000 बेचे उनको, और अभी राफेल बेचे उनको, तो वो तो शायद नहीं बताएगी। छोटा सा मैं एक और ऐड करता चलूँ, आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया था वो, उसमें अगर मुझे इजाजत दें, आपने कहा मार्टिन बेकर जो इजेक्शन सीट है जो बनाते हैं, उन्होंने एक फिगर ऐड की है 88 से 84 से 88 कर दिया, जिसका मतलब है आपने कहा कम से कम इतने जहाज तो मारे गए। मैं इस पे थोड़ा सा एक ऐड ये करूं कि मार्टिन बेकर वो जहाज गिनती है जिनके पायलट्स ने इजेक्शन की, और वो पायलट नहीं गिनती है जो उनकी सीट के साथ जमीन में अगर चले गए हैं, तो वो काउंट में नहीं आते। तो लेट अस बी क्लियर अबाउट इट कि इजेक्शन डज नॉट मीन कि जितनी इजेक्शन सीट हुई है उतने ही जहाज गए हैं। इफ देयर इज अ पायलट जिसको इजेक्ट करने का टाइम नहीं मिला और जमीन में उनके पायलट्स भी मारे होंगे साथ हमने, पॉसिबली अगर वो जमीन में चले गए हैं साथ, अगर जहाज के साथ चले गए हैं, तो वो मार्टिन बेकर के पास वो काउंट नहीं होगा। मार्टिन बेकर सिर्फ सक्सेसफुल इजेक्शंस घुट रहे हैं भारत ने मानना कहाँ है सर? हाँ जी, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आपके व्यूअर्स के लिए करेक्शन या ऐड कर दूं कि सिर्फ ये वो काउंट है, नॉट द नंबर इटसेल्फ इज द श्योर गारंटी कि इतने जहाज मारे गए हैं, प्लस ही होंगे इनसे। Absolutely, I respect that. And quickly also Air Marshal Shahid Alvi साहब, आप हमारी दोनों एयरफोर्स का मुआवजा कैसे करेंगे? डिफरेंस बिटवीन द टू एयर फोर्सेज, क्योंकि हमने 5 तो गिरा दिए, लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कैसे गिरा दिए भाई, जो आम आदमी है उसको समझाना था कि कैसे गिरा दिए, तो वो भी अपने वर्ड्स में मुख्तसरन हाउ विल यू कंपेयर? आई थिंक अगर हम एयरफोर्स की हिस्ट्री देखें तो बेसिकली द डिफरेंस इज लीडरशिप, स्टार्टिंग फ्रॉम एयर मार्शल असर खान टिल द प्रेजेंट चीफ। दैट मेक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ़र्क डालती है। दूसरी चीज़, सब जानते हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग के मेयार हैं ये बहुत सख्त हैं, और अगर आप इस पर्टिकुलर मार्के की बात करती हैं तो मेरे ख्याल में ये एक एयरफोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक नई तारीख़ रकम हुई है कि जब एक ऐसी एयरफोर्स ने जो अपनी तादाद में भी निस्फ थी, उसने एक बहुत बड़े दुश्मन को, और वो भी उसके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को शूट किया जो अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये एक एज ए टेक्स्ट बुक केस स्टडी अब सारी एयरफोर्सेस के बारे में पढ़ेंगी। एंड वाई वी आर बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका रीज़न अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, हम बड़ी टाइमली इंडक्शंस करते हैं, चाहे वो हमारा जहाज़ हो, चाहे वो हमारे हथियार हों, और फिर हम खुद इन्हिसारी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से हम इंटीग्रेशन जो है वो अपनी खुद कर पाते हैं इन सब चीज़ों में।
अब इन सबको फिर एम्प्लॉय करना एट द राइट टाइम, ये फिर एक लीडरशिप पे डिपेंड करता है, और फिर मोरल ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग बिग फैक्टर। सो ये वो कुछ चीज़ें हैं कि जो दोनों एयर फोर्सेस के अंदर एक ख़ास फ़र्क डालती हैं, और जिसका मुजाहरा आपने सिर्फ इस बार नहीं, हमेशा ही देखा है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्विकली एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती, क्या हमारा फ्लीट वर्सेस भारतीय जो है जिसमें 36 जहाज हैं उनके, क्या उधर भी हमें सुपीरियरिटी हासिल है या तकनीकी अबतरी हासिल है? जिस फील्ड में 4.5 जनरेशन की बात हो रही है, जिसके अंदर उनके पास राफेल है, बुनियादी तौर पर हमारे पास J-10C हाँ। का एक स्क्वाड्रन है जिस पर PL-15 मिसाइल लगे हुए हैं। लेकिन पाक फिजाइया ने यही नहीं एंड किया, जैसे मार्शल अलवी कह रहे थे कि पाक फिजाइया ने टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ पहले इंडक्ट किया है बल्कि उसको ऑपरेशनलाइज भी किया है। तो हमने जब J-10C आए थे और इन पर PL-15 लगे हुए थे, जिसके मेटियोर मिसाइल जो राफेल पर लगा हुआ है उसकी 150 किलोमीटर की रेंज से जो J-10C पर मिसाइल लगे हैं PL-15, इनकी रेंज 200 किलोमीटर प्लस है। दैट मींस हमारे जहाजों को बियॉन्ड विजुअल रेंज पे 50 किलोमीटर की एडवांटेज थी, जिसको हम सिंपल लफ्जों में कहते हैं फर्स्ट लुक, फर्स्ट लॉक एंड फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी, जिसका आपने रात को मुजाहरा देखा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने सिर्फ यहीं पर इत्तेफाक नहीं किया कि एक स्क्वाड्रन J-10C का हमने जो लिया है उस पर PL-15 एडेड हो तो ये हमारी बड़ी पोटेंट फोर्स हो जाएगी। प्रेजेंट लीडरशिप ने बड़ी बोल्ड डिसीजन लेते हुए जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो हम अपग्रेड कर रहे थे इन फ्रॉम ब्लॉक 2 टू ब्लॉक 3, उसके अंदर वही रेडार लगाया, आईसा रेडार है जो J-10C में भी लगा हुआ है, और वही अपग्रेड करके ब्लॉक 3 पे लगवाया गया, और PL-15 भी इसी पर इंटीग्रेट करवाए गए। तो इस वक्त हमारा जो फ्लीट है जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ऑपरेट कर रहे हैं, वो PL-15 उसी मिसाइल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं विद 200 किलोमीटर ऑफ रेंज जो J-10C ऑपरेट कर रहा है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इन अ मोर फोकस्ड वे, अब जो हमारा फ्लीट इस वक्त PL-15 ऑपरेट कर रहा है वो राफेल के फ्लीट से ऑलमोस्ट दुगना है। जिसका मतलब है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन की भी ज्यादा एडवांटेज है, हमें एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस भी ज्यादा हैं कि हम मिक्स बैग भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपके नाजरीन को रिफ्रेश करता चलूं कि हमारे पास F-16 43 साल से हम उड़ा रहे हैं, सीजनड फ्लीट है, 75 के करीब जहाज है और सीजनड ही पायलट्स है, अपार्ट फ्रॉम मिराजेस जो हम तकरीबन 55-58 साल से हम उड़ा रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज फ्लीट कॉम्बिनेशन व्हिच गिव्स द लीडरशिप अ ह्यूज एडवांटेज कि कौन से मिक्स बैग किस कॉम्बिनेशन में करना है। बिकॉज ये लड़ाई जो एयर पावर की होती है ये बॉक्सिंग रिंग की तरह नहीं होती कि आप राफेल भेजें हम J-10C भेजेंगे। इट्स अ मिक्स बैग। रात को जो इंप्लॉयमेंट हुई है वो वन डायमेंशन नहीं थी, सरफेस टू एयर हम वेपन्स स्टैंड बाय थे। HQ-9B हमारा बड़ा हाईली पोटेंट 8 महीने पहले ऑपरेशनलाइज किया गया एक वेपन था, जिसकी S-400 का जो तोड़ भी है और ब्राह्मोस का भी है, ये न्यू इंडक्शन है, ऑपरेशनलाइज किया गया। जमीन पर ये थे, हवा में J-10C और अदर बाकी सब जहाज मौजूद थे। और थर्ड डायमेंशन जिसका कम जिक्र किया जा रहा है, जिसको मैं क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा, वो थी एरोस्पेस और साइबर कमांड फोर्स जो पाक फिजाइया ने रिकॉर्ड मुद्दत में ऑपरेशनलाइज किया, जिसको इसमें इंडक्शन किया गया, इसी इंटीग्रेट किया गया है, जिससे उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस डिग्रेड करने में बहुत अहम फैक्टर रोल प्ले किया जाता है। पाक फिजाइया ने कंप्लीट पैकेज एंड एवरीथिंग ऑन इट्स एसेट यूज की है, सो दैट नेट गेन यही हुआ है जो आपने रिजल्ट देखा है कि चंद घंटों नहीं बल्कि चंद मिनटों के अंदर पाक फिजाइया ना सिर्फ स्कोर इक्वेट किया, बल्कि जो ऑफेंस करने आए थे पाकिस्तान की हदूद में उनको बहुत बड़ा लेसन, एयर मार्शल अलवी जैसे कह रहे थे कि बहुत बड़ा टेक्स्ट बुक लेसन सिखा के वापस भेजा है। आई होप द सैनिटी प्रिवेल्स नाउ।